हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फैसल कॉन्सेप्ट्स। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है मीन नंबर ऑफ कस्टमर्स इन सिस्टम एंड मीन नंबर ऑफ कस्टमर्स इन क्यू। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं मीन नंबर ऑफ कस्टमर्स इन सिस्टम। तो अब हमारे पास मीन नंबर ऑफ कस्टमर इन सिस्टम क्या है? तो द मीन नंबर ऑफ कस्टमर इन सिस्टम हमारे पास एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं जो हमारे पास सिस्टम में आ सकते हैं जब वो स्टेडी स्टेट में हो, आइडल स्टेट में होगा। तो मीन नंबर ऑफ कस्टमर्स इन सिस्टम को हम रिप्रेजेंट करते हैं ई एक्स से। अब यहाँ देखें, अब उसकी अगर हम कहते हैं कि जो एक रेंज होती है दैट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो एंड द लास्ट स्टेट इज़ एस प्लस वन। ज़ीरो से लेकर एस प्लस वन तक हमारे पास कस्टमर आ सकते हैं सिस्टम में। अगर हम कहते हैं कि उसकी जो रेंज है दैट इज़ फ्रॉम ज़ीरो टू सिक्स, तो यहाँ पर आई इज़ इक्वल टू ज़ीरो एंड ये सिक्स हो जाएगा। और ये आई की यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते रहेंगे। तो उसी तरह से हमारे पास अगर हम ज़ीरो पुट कर दें तो ज़ीरो पी आई, टू, थ्री, फोर, फाइव और सिक्स तक हम वैल्यू पुट करते रहेंगे। तो हमारे पास क्या आते जाएंगे, वहाँ से मीन नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द सिस्टम हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है उसकी तरफ चलते हैं, वो है हमारे पास मीन नंबर ऑफ कस्टमर्स इन क्यू। अब हमारे पास क्यू में जो कस्टमर्स आते हैं उसको हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, उनका मीन नंबर कैसे निकाल सकते हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास मीन नंबर ऑफ कस्टमर्स इन क्यू का क्या मतलब है। तो ये कहता है कि द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द क्यू व्हेन द सिस्टम इज़ इन स्टेडी स्टेट। तो कहता है कि क्यू के अंदर जो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर्स आ सकते हैं जबकि सिस्टम हमारा अभी स्टेडी स्टेट में है, आइडल स्टेट में है, तो उसको हम कहते हैं मीन नंबर ऑफ कस्टमर्स इन क्यू, राइट। तो अब हम अगर सिस्टम लेते हैं MM1 माइनस एस सिस्टम और इसकी एक्सप्रेशन लिखते हैं, तो मीन नंबर ऑफ कस्टमर्स इन क्यू को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ई क्यू से। और अब याद रहे कि यहाँ से अब हमारे पास एक सर्वर है 1 माइनस एस, तो एक सर्वर है 1, तो हमारे पास जो क्यू है वो स्टार्ट होगी 2 से। तो आपने यहाँ से आई की वैल्यू 2 से स्टार्ट करनी है, राइट। तो ये आपने याद रखना है। कुछ लोग होते हैं इसको भी 0 से स्टार्ट कर देते हैं, तो ये मिस्टेक आपने नहीं करनी। और जो रेंज है वो लास्ट स्टेट इसकी जो है दैट इज़ एस प्लस वन। लेट सपोज हमारे पास, अगर पिछले मैंने आपको एग्जाम्पल में मीन नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द सिस्टम में कहा था, अगर आप 0 to 6 अगर आपके पास है रेंज और स्टेट्स, तो अगर ये वहाँ पर एक ही सर्वर है तो यहाँ से क्यू जो है 2 से स्टार्ट होगी और यहाँ पर लास्ट स्टेट आ जाएगी दैट विल बी 6। यहाँ पर आई प्लस आई माइनस वन पी आई, तो यहाँ पर आई की वैल्यू 2 है, 2 माइनस वन, 1 पी आई, 3 माइनस वन, 2 पी आई, और फिर 4 एंड सो ऑन 6 तक आप ये करेंगे तो आपके पास आ जाएगा मीन नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द क्यू। तो इस एक्सप्रेशन के थ्रू आप वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया मीन नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द सिस्टम एंड मीन नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द क्यू। आई होप सो दोनों टॉपिक्स आपको समझ में आ गए होंगे। दोबारा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई टॉपिक के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली हेल्पफुल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके।